बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के आकाश पर मुगलों का प्रभुत्व छा रहा था। एक एक कर हिंदुस्तान के राजाओं ने अकबर की बादशाहत के आगे सिर झुका दिया था, मगर एक धरती का टुकड़ा ऐसा था जहां अभी भी स्वतंत्रता की लौ जल रही थी। वह था मेवाड़, और उसका पहरेदार था महाराणा प्रताप। 1540 की एक सुबह मेवाड़ की रानी जयवंता बाई ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया प्रताप। बचपन से ही उसमें एक अनोखा तेज था। जब बच्चे राजसी आरामों में खेलते थे, प्रताप तलवार चलाना सीखते, घोड़ों को साधते और पर्वतों पर चढ़ते। उनके पिता राणा उदय सिंह जानते थे यह पुत्र मेवाड़ की आत्मा बनकर उभरेगा। समय बीतता गया। अकबर ने भारत के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था। एक दिन उसने मेवाड़ को भी संदेश भेजा, राणा प्रताप, मुगलिया सल्तनत को स्वीकार करो और अमीर बनो। कई दरबारी बोले, स्वीकार कर लीजिए राणा, इससे राज्य समृद्ध होगा। लेकिन प्रताप की आंखों में अग्नि थी। उन्होंने उत्तर दिया, मेवाड़ मिट सकता है पर झुकेगा नहीं। सन 1576 की सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ हल्दी घाटी का मैदान रणभूमि बन चुका था। एक ओर थे महाराणा प्रताप मात्र 20,000 सैनिकों के साथ, दूसरी ओर थे मुगलों के सेनापति राजा मान सिंह विशाल सेना के साथ। प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सिंह गर्जना की, आज नहीं तो कभी नहीं, या तो विजय या वीरगति। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, भाले बरसे, घोड़े दौड़े। राणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, परंतु सेना छोटी थी। युद्ध लंबा चला। इसी युद्ध में चेतक का पैर घायल हुआ, मगर वह रुका नहीं। जब दुश्मन पीछे पड़ गया, चेतक ने अपने आखिरी दम तक प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाला। चेतक वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन प्रताप जीवित रहे। लोगों ने कहा, युद्ध हार गए, मगर प्रताप बोले, यह पराजय नहीं, प्रतिज्ञा है। मैं फिर लौटूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। और वही हुआ। अगले वर्षों में उन्होंने जंगलों में रहकर, भूखे रहकर, अपने परिवार के साथ कष्ट सहकर एक एक युद्ध फिर लड़ा। धीरे धीरे मेवाड़ के किले वापस लिए। शत्रु थकने लगा और प्रताप अडिग खड़े रहे। एक राजा की अंतिम सांस 1597 में, जब महाराणा प्रताप का जीवन अंतिम पड़ाव पर था, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, याद रखना बेटा, मेवाड़ का मस्तक कभी झुकना नहीं चाहिए। और वो चले गए।